हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम। कैसे हैं गाइस आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। सो गाइस, मेरी चल रही है यहाँ पे पूजा पाठ। तो मैं पूजा कर रही हूँ और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। बस अभी थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी है और बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है। तो 2 दिन से बारिश बता रखी है हमारे यहाँ पे। तो अभी तेज़ तेज़ चलने लगी है हवा। मैंने सारे काम निपटा दिए फटाफट से, बस पूजा पाठ बचा हुआ था तो मैं फटाफट से आ चुकी हूँ, क्योंकि मैंने कहा फिर बूंदाबांदी होने लग जाएगी ना बारिश। तो देख सकते हैं, चलिए आपको मौसम दिखाते हैं। और ये हो रखा है हमारे यहाँ का मौसम, आसमान में बिल्कुल क्या कहते हैं इसे, बादल, बिल्कुल घनघोर बादल कैसे यहाँ जा पे रहे हैं। छाए हुए हैं। तो बहुत ही इस टाइप का मौसम हो रखा है, बारिश वाला। और बारिश हो भी रही थी, रात से भी हो रही थी। फ्लोर गीला हो चुका है, गंदगी भी काफ़ी हो गई थी। मैंने सफाई करी थी यहाँ पे, बट मेरी मेहनत सारी पानी में चली गई है। तो यही हो रखा है। और ये है मेरा दिया, जिसे मैंने 2 बार जला दिया। मतलब मैं जला के लेके आई थी मंदिर से, तो ये बुझ गया था, इसलिए फिर मैंने इसे 2 बार जला दिया है। और आसपास का व्यू यही हो रखा है। सो गाइस, अब पूजा पाठ मेरा सब कुछ हो चुका है और अब मैं बनाऊंगी नाश्ता। तो आज मैं नाश्ता सारा काम करने के बाद बना रही हूँ। वो इसलिए कपड़े भी मैं धो के आ चुकी हूँ। वो इसलिए क्योंकि अंशु की छुट्टियाँ हैं और मंडे से पेपर हैं, इसलिए मैं किचन का काम बाद में कर रही हूँ। आजकल चेंज इसके कलर बदलते रहते हैं हर बार। ये भी इतने बड़े बड़े गुलाब खिले हैं, इसमें भी फूल आ रहे हैं। किस तो अदरक की चाय, काली मिर्ची की चाय तो पिलाई थी। मम्मी की चेहरे की चमक देखिए। कैसा लग रहा है मम्मी आपको अब? पहले से कैसा लग रहा है? आज तो मम्मी आपका चेहरा सही लग रहा है मुझे। आज आप मेरे को देखने में अंतर लग रहा है ना आपको, और दिन से ज्यादा। आपने सोचा अब मेरा टाइम आ गया है? हाँ, मुझे ऐसा लगा। मैं यहाँ क्यों आई हूँ और चलो मम्मी, सब ठीक हो गया। हाँ, कल से थोड़ा सा खाना भी खाया आपने। चलो चाय बना, काली चाय बनाऊँ फिर से? अभी दूध की चाय बनाऊँ? ठीक है चलो। सो गाइस, देखा आपने मम्मी का चेहरा अब काफ़ी, मतलब चेहरे पे फ़र्क लग रहा है। जब इंसान स्वस्थ होता है ना, तो उसकी चेहरे की चमक बढ़ जाती है। तो कितनी ज़्यादा परेशान थी मम्मी, अब जाके थोड़ा सा उनको अच्छा लग रहा है। तो आज मैं आपको ना मम्मी की बातें सुनाऊंगी, क्या क्या मम्मी पीछे बैकग्राउंड में बोलती रहती है। तो बहुत सारी बातें, मतलब हम दोनों इतना गप्पे मारते हैं ना, बातें ही ख़त्म नहीं होती है। और बस यही हो रखा था। मैं आ चुकी हूँ किचन में, मैंने बताया था बहुत सारे काम मैं निपटा चुकी हूँ गाइस। आज का काम मेरा जो है साफ़ सफाई से शुरू हुआ था। सबसे पहले मैंने आज साफ़ सफाई करी पूरे घर की, और इसके बाद नहाना धोना, पूजा पाठ, और इसके बाद फिर मैं आ चुकी किचन में। सुबह एक बार मम्मी को ना मैंने गुनगुना पानी दे दिया था, उसके बाद काली चाय नींबू डाल के वो दी थी, और मम्मी को अभी पीनी थी। मम्मी भी नहा धो के पूजा पाठ वो भी करके आ चुकी हैं, तो उनको दूध वाली चाय बनानी थी, इसीलिए मैं उनके लिए दूध वाली चाय बना रही हूँ। और जो है अंशु के लिए दूध बना दिया है मैंने, तो उन दोनों को दे देते हैं और दोनों मिलके साथ में चाय पियेंगे। हस्बैंड जी तो है नहीं, मम्मी और मैं दोनों साथ में चाय पियेंगे, और फिर उसके बाद देखेंगे कि नाश्ते में क्या बनाना है। तो आज सोच रही हूँ मैं, रोटी नहीं बनाते हैं, कुछ ऐसे ही हल्का फुल्का कर लेंगे। मौसम बहुत बेकार हो रखा है, जब बारिश होती है अंदर ही अंदर भी परेशान हो जाते हैं ना, क्या करें, यही सब होता है। तो देखेंगे, अभी फ़िलहाल तो हम यहाँ पे चाय पी रहे हैं, और उसके बाद फिर मैं आऊँगी किचन में अपने बाकी के काम निपटाने के लिए। तो फिर जाके मैंने ना, मम्मी जब घर में रहती तो मैं मम्मी से ही पूछती हूँ कि मम्मी आप क्या खाओगे। मम्मी को कोई ऐसा परहेज बताया है नहीं, और थोड़ा सा उनको लग रहा था कि मन कर रहा है खाने का। वैसे कितने दिन से स्वाद ही नहीं था, बट आज थोड़ा सा खाना भी था। अंशु और हिमांशु ये लोग कह रहे थे कि मैक्रोनी बनाना, फिर मैंने कहा चलिए। फिर मैंने अंशु को भेज दिया था मार्केट मैक्रोनी लाने के लिए, ख़त्म हो रखी थी, इसलिए वो लेके आ गया। मैंने अभी थोड़ी सी कम मंगाई है, तो मैक्रोनी बनाऊंगी मैं। वैसे मम्मी को तो मैं कम दूंगी, खाली स्वाद के लिए, उनका मन होता है, पता, मना भी तो नहीं कर सकते ना, थोड़ा थोड़ा तो देना ही पड़ता है ना। इसीलिए फिर मैंने कहा चलिए, ज़्यादा तो नहीं दे सकते, मगर थोड़ा मैं उनको दूंगी। और यहाँ पे बस बनाने की मेरी तैयारी चल रही है। तो मैंने कुकर निकाल दिया है, और इसमें मैं इसको सीटी लगाने के लिए रख दूँगी। 2 सीटी मैं लगाऊँगी कुकर में। सबसे बेस्ट तरीका होता है मैक्रोनी को उबालने का।
एक तो जल्दी भी हो जाता है, फिर आइडिया भी रहता है, 2 सीटी लगाओ तो आराम से जो है मैक्रोनी उबल जाती है। जब तक मैं प्याज टमाटर अपना कट करूँगी तब तक मेरी मैक्रोनी उबल जाएगी। सो सॉरी गाइस, मेरे में ना फ़ोन आ गया था और इसके बाद मैं चली गई थी नीचे। फिर नीचे मैं बात करा के फिर भाग के ऊपर आ रही हूँ और फिर से अपनी एडिटिंग कर रही हूँ। तो इसके बाद जो है प्याज टमाटर यहाँ पे मैंने कट कर लिए हैं और हरी मिर्च 1-2 भी कट कर लिए थे। तो मैक्रोनी बनाने के लिए मैंने लिया है लोहे की कढ़ाई। वैसे लोहे की कढ़ाई में खाना अच्छा होता है और फ़ायदेमंद भी रहता है ना, बट मैं यूज़ कम करती हूँ। मेरे पास 2 पड़ी है और ये वाली कढ़ाई मैंने निकाली आज बहुत टाइम बाद। धुलने में इतनी परेशानी होती है, ये वाली कढ़ाई तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट मैंने कहा चलिए आज इसको ही निकाल लेते हैं। तो कढ़ाई रख दी है मैंने, उसमें मैंने तेल डाल दिया है, जीरा डाल दिया है, प्याज टमाटर को। मैक्रोनी वही सिंपल तरीके से जैसे हम बनाते हैं वही बनाएंगे, बट मसाले मैं थोड़े से कम ही रखूँगी इसमें। मम्मी भी चखेंगे ना थोड़ा बहुत, तो इसको अच्छे से पका लेंगे। सो इस मैक्रोनी बस बनने वाली है। इसको मैं अच्छे से थोड़ी देर यूँ ही पका लूँगी और इसके बाद फिर मैं सोची थी हरा धनिया ले आती हूँ। तो हरा धनिया ना मार्केट से भी लेके आते हैं, बट हमारे पास में ही है ताज़ा ताज़ा, तो कभी मैं वैसे तोड़ के नहीं रखती हूँ। मुझे जब चाहिए मैं तब तोड़ के चले जाती हूँ खेत में और लेके आ जाती हूँ। तो जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, वैसे तो आवाज़ आ ही गई थी। बाहर हो रही है बारिश, ये देखिए। मुझे लेने जाना था हरा धनिया, अब मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि बारिश हो रही है भीगने लायक। मुझे ना हरा धनिया बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं वेट कर रही थी कि थोड़ा सा कम होता तो मैं लेके आती। फिर मैंने कहा छोड़ो, कीचड़ में जाना आना, फिर पैर वैर धोना पड़ता। मैंने कहा रहने ही देते हैं। बारिश तो रुकी नहीं और रुकेगी भी नहीं, ये पूरे दिन भर बारिश होती है हमारे यहाँ पे। यहाँ तक कि अगले दिन भी बारिश हो रही है। रात से इतनी तेज़ बारिश, इतनी तेज़ बिजली चमक रही है, और जब बारिश होती है तो मतलब अंदर ही अंदर मेरे को अच्छा नहीं लगता। फिर बस यूँ ही ऐसे ही निकल गया था आज का दिन। वीडियो ज़्यादा बड़ी भी नहीं है वैसे। तो मैक्रोनी यहाँ पे बन चुकी थी। एक बाउल मैंने रेखा के लिए भी लगा दिया, उसकी भी तबीयत थोड़ी सी डाउन हो रही है, सर्दी जुकाम उसको भी हो रखा था, और मैंने उसके लिए भिजवा दिया है नीचे। बाकी थोड़ा थोड़ा हम चारों के लिए लगवा दिया है मैक्रोनी। बारिश भी हो रही है और अच्छा भी लगता है ये सब सारी चीज़ें, पकौड़े वगैरह, कुछ चटपटा खाने का मन भी करता है ना। बट आज तो कह ही रहते हैं ये लोग कि ये बना दो, मतलब घर वालों का भी ध्यान रखना पड़ता है ना, जो कहते हैं मैं वही बनाती हूँ ज़्यादातर। हाँ यार, लाइट आ रही है, लाइट जा रही है। अभी मुझे खाना बनाना था, लाइट चलेगी और इधर वाला बल्ब ख़राब हो रहा है, वो भी हमने चेक नहीं किया। सो गाइस, दोपहर के बज चुके हैं 1 और मुझे बनाना है खाना। तो मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। अंधेरा हो गया, देखो बैकग्राउंड में। ये लाइट मुझे चेंज करवा के ही मानेगा, मतलब करना ही पड़ेगा। तो मम्मी देखिए, कभी जल जा रहा है, कभी बंद हो जा रहा है। तो मम्मी हॉस्पिटल जाके आ गई हैं। मम्मी को लगवाना था इंजेक्शन। तो हमारे यहाँ के जो नज़दीकी कारी हॉस्पिटल है, खाली इंजेक्शन लगाना था, वहाँ गई थी। फिर तो अच्छा हुआ मम्मी आपका फिर यहाँ इंजेक्शन नहीं लगवाया भैया से। हमने हॉस्पिटल में लेके गए इंजेक्शन लगाने के लिए। तो वहाँ पे डॉक्टर थी, उन्हें पूरा कागज वागज मंगवाया, पूरा चेक करा। तो मम्मी भी बढ़ रखा है, जिसकी वजह से इंजेक्शन अभी रोक दिया गया है। तो वही हमारी बातें चल रही हैं। मम्मी जस्ट अभी घर आई हैं। तो गाइस चलते हैं, अपने कार्य में लग जाते हैं। और आज मैं खाने में बनाने जा रही हूँ कढ़ी चावल बनाऊँगी मैं। कढ़ी चावल बनाएंगे और पकौड़े वाले कढ़ी बनाएंगे। तो मैं इसके मैं बनाऊंगी मूली के, क्योंकि मूली मुझे पसंद नहीं है। इसके सिर्फ सैलेड पसंद है और वैसे पसंद नहीं है, बट पकौड़े में इस तरीके से थोड़ा सा चेंज करके अच्छा लगता है। तो एक मैंने ये मूली ले लिया है, इतनी की भी मुझे ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा इसका भी हाफ लूँगी मैं। तो फटाफट से पहले मैं पकौड़े बनाती हूँ। 1 बज चुका है, खाना बनाते हैं। मैं इसलिए कह रही थी ना आपसे, तो जमन फिर फोटो खींचो, मुझे 160 दे रहा खबर बीपी थोड़ा सा होगा यार मम्मी, क्योंकि आप नमक नहीं खाते ना। आपका खान पान में थोड़ा सा चेंज है, पता है आपको? आपका खान पान में चेंज है थोड़ा, जो आपको ये स्वाद नहीं लग रहा खाना, इतना मिर्ची लग रही है, नमक आपको लग ही नहीं रहा। उस चक्कर में आपने घर में भी नमक खाया ना, नमक तो गिले में वो तो खा
तो ना नमक आप थोड़ा तभी हुआ था उसमें पूरा। भगवान का खीर हो हाँ बटन ये कहा है हमने खाए दोनों। ये तो भोग लगा हमें। अच्छा यही दवाई यही खाने के लिए कहा होगा हमने। ये बीबी दवाई बीपी की दवाई ना, बीपी की दवाई ली आपने? ले जी का मोर खाई है क्या? अब चाहे बाबू को रोज नहीं खाए। आप एक काम करो ना, मतलब आप ना अंदर खाओ। अब तो ये नहीं खाई जा खाना बना जिंदर खाए में ओ मुझे नहीं हुआ अरे पेट में से आज जाते मेरा पेट में हो गया तब ना मुझे नहीं लगता मौत तो लगने जो है। मिर्ची मैं कम करूंगी और आपके में नमक भी कम करूंगी। मिर्च तो जहर लगने मुंह नहीं लगने ना नमक तो आपको ऐसे ही खाना पड़ेगा मम्मी, अगर आपका बीपी हाई है तो। मौत तो खूब लगने। पर आपको कुछ खाने में परहेज नहीं बताया क्या मम्मी? खाने में परहेज किसी ने भी नहीं बताया ना आपको? और ठंडे ठंडे चीजें है बस है। अच्छा ठंडी चीजें नहीं खानी है बस। बस है बस और डॉक्टर ने ही कुछ नहीं रखा है। एकदम जेल दा हो खाओ ये मेरी मतलब दवाई हरो कैसी बात कर रहे हो? बिना दवाई खाए आराम कैसे हो सकता है? दवाई से ही हो रहा है। सो गाइस यहाँ पे मम्मी और मेरी बातें चल रही है, साथ में काम भी चल रहा है। अभी मैं मम्मी को छेड़ते रहती हूँ ना बीच बीच में, तो अभी सुनना। तो मैं मम्मी को डरा रही थी कि आपको मैं ऐसे ही सिंपल सा खाना बना के दूँगी, तो मम्मी बोल रही है अभी आप मम्मी के मुँह से ही सुनना। और इसके बाद जो मूली ली थी उसको मैंने हाफ़ काट के, मतलब आधा वो कर लिया, कद्दूकस कर लिया है। इसके हम पकौड़े बनाएंगे। तो मूली में डालेंगे प्याज, तो मैंने 2 प्याज ले लिया है, थोड़ी सी हरी मिर्च ले लेंगे और बेसन ले लेंगे। इन तीनों चीज़ों को जो है इसमें बेसन में मिक्स करेंगे, पहले पकौड़े बना लेंगे। और इसके बाद मेरी जो कड़ी रहेगी वो बनेगी दही की। थोड़ी सी दही थी मेरे पास, तो वो बनाएंगे। मम्मी को मेरे हाथ की कड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो पकौड़े वाले में तो मज़ा ही आ गया था, इसीलिए। आपको बिना नमक वाला खाना दूंगी मैं यार। खाना क्या खाया ना नमक दूंगी पर कम दूंगी। हाँ खाना में क्या खाया अभी लपटी भी ना खा आओ। अभी स्वाद भी तो कोई चीज होती है ना मम्मी? ये तो मम्मी स्वाद भी तो चीज होती है। लपट ये खाना खाना लपट को नहीं यार को क्या को मेरे को आजाद करने। सो गाइस सुना आपने मम्मी क्या कह रही थी? मैंने उनको कहा ना मैं आपको सिंपल सा खाना दूंगी, तो मम्मी बोलती है नहीं मैं खा ही नहीं पाऊंगी खाना, मैं उल्टी कर दूंगी, मतलब मैं खा ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि स्वाद भी तो कोई चीज़ होती है ना। तो यही है। इसके बाद ये सारी चीज़ें मैंने मिलाने के बाद इसमें मसाले डाल दिए थे, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था, यानी इसके बनेंगे पकौड़े। तो उसी की ही तैयारी चल रही है अभी। तो मम्मी का ऐसा है ना, मतलब खाने के मामले में वो थोड़ा थोड़ा हर चीज़ का स्वाद लेती हैं। जैसे होता है ना एक कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, उनका ऐसा कोई हिसाब किताब नहीं रहता है। मतलब वो चट्टर बटर भी खाती हैं, और तो और स्वाद सब चीज़ का लेती हैं। कहती हैं अब मैं मेरा मतलब बुढ़ी में हो ही गई हूँ, ज़्यादा जी के क्या करूँगी, मुझे जो खिलाना है वो खिलाओ, मतलब जो मेरा मन है वो खिलाओ बना के। तो मम्मी का यही रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको खाने में। बाकी आजकल थोड़ा सा स्वाद ढीला है ना, तब थोड़ा सा हो रखा है। इसके बाद तेल डाल दिया था, और जो पकौड़े मैं बना रही हूँ ये थोड़े से बड़े हो गए थे। अब इनका साइज़ देखना, इससे छोटे भी बन सकते हैं, तो अगर आप कभी बनाना चाहे तो साइज़ तो अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो ये पहले वाले थोड़े बड़े हो रखे थे। और जब भी मूली के पकौड़े बनाए तो थोड़ा सा लो फ्लेम में पकाएं और जल्दी जल्दी पलटें, क्योंकि क्या होता है ना मूली बहुत जल्दी वो होने लगती है, जलने सी लगती है। पहली बार का 1-2 मेरे साथ ऐसा हो रखा था, मतलब मैं कर रही थी, थोड़ा लेट जा रही थी तो ये जल जा रहे थे। इसके बाद फिर मैंने ना दूसरी बार डालना स्टार्ट कर दिया है। तो पकौड़े मैंने ज़्यादा नहीं बनाए हैं, एक छोटी प्लेट होती है ना उससे 1 प्लेट बने हैं, क्योंकि मुझे तो सिर्फ कड़ी के लिए चाहिए थे। बट वो होता है ना कि जब बनता है थोड़ा टेस्ट करा दे, ये रहता है। तो मैंने एक मम्मी को दे दिया, एक अंशु को, एक हिमांशु को, तीनों को 1-1 दे दिया है। उसके बाद भी ये काफ़ी है, मतलब एक छोटी प्लेट भर के हो ही जाती है। मुझे पहले पता होता मैं सोची थी मैं ज़्यादा बना लेती, बट ये खाने का टाइम था ना, पकौड़े का टाइम नहीं था। वो तो हम बाद में बना लेंगे किसी टाइम। तो ये पकौड़े इतने बचे हुए हैं, इसको मैं जब कड़ी बनाऊंगी ना उसमें डालूंगी। इसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा बेसन ले लिया, आप देख सकते हैं, और ये इतनी सी ही दही थी। तो इस दही में थोड़ा सा बेसन नहीं, सॉरी, इसमें था थोड़ा सा आटा। तरीके अपने अपने हो सकते हैं गाइस, कोई बेसन का इस्तेमाल करता है, कोई आटे को भून के इस्तेमाल। हमारे पहाड़ियों की मैं बात कर रही हूँ मैं।
आटे को भून के भी कड़ी बनाते हैं, उसमें दही या मट्ठा जो भी डाल के। बट मैंने थोड़ा सा आटा ले लिया था, उसको आटे को दही में मिक्स कर लिया था, अच्छे से घोल के गाढ़ा गाढ़ा बना लिया था। और इसके बाद यहाँ पे तेल डाल दिया है, जीरा डाल दिया है, कस्तूरी मेथी डाल दी है, तेज़पत्ता डाल दिया था, मसाले डाल दिए थे, उनको अच्छे से भून लिया था। और जो हमने थोड़ा सा आटा और दही थी ना मेरी गाढ़ी गाढ़ी, उसको डाल दिया था, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने डाल दिया, थोड़ा पानी डाल के इसको उबलने के लिए छोड़ दिया है। तो यहाँ पे पक रही है, और जब ये पक जाती है उसके बाद फिर इसमें हम डालेंगे पकौड़े। तो हमारे पहाड़ियों में इसी तरीके से बनाते हैं, बाकी तरीके सबके अलग अलग होते ही हैं, कोई किस तरीके से बनाता है। तो इस तरीके से भी काफ़ी टेस्टी लगती है, अच्छी लगती है, पसंद भी आई थी घर में सभी को ही। तो उसके बाद फिर ये जो पकौड़े हमने बनाए थे, जब ये पक जाती है फिर पकौड़े डाल दिए थे। थोड़ी देर 1-2 उबाल आने के बाद मैं जाके हिमानी हरा धनिया तोड़ के ले आई थी। बारिश रुकी गई थी, बीच में हो रही थी, रुक रही थी, बट मैंने कहा मज़ा नहीं आएगा फिर। तो टेस्टी सी कड़ी और चावल हमारे दोपहर का खाना बन चुका था। अब बारी थी खाने को लगाने की। तो यहाँ पे मैंने कुकर मैं फिर उसी बीच में मतलब मैंने चावल बना लिए थे, और अब खाना खाने का टाइम हो चुका था, 2-2:30 बजने वाले होंगे। खाना पीना खाते हैं, इसके बाद बर्तन धोएंगे। बारिश हो ही रखी है बाहर, और कुछ काम हो नहीं सकता। तो आज की वीडियो ना छोटी सी है गाइस, क्योंकि मेरा बनाने का कोई विचार ही नहीं था, बट मैंने कहा चलो कर ही रही हूँ तो मैं थोड़ा सा बना लूँ। सुबह में थोड़ा वैसे ही बिज़ी होता ही है, फिर लेट में शुरू किया था। तो आज की छोटी सी वीडियो है गाइस, और यहाँ पे सभी के लिए मैंने प्लेट लगा दी है। आप देख सकते हैं कलर भी इतना प्यारा हो रखा था, और खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो अगर आपको बनाना हो तो इसी तरीके से आप बना सकते हैं। तो खाना सबके लिए लगा लिया है, अब हम सीधे जाएंगे बाहर लॉबी में बैठ के वहाँ पे खाना खाएंगे। सो गाइस, आज की छोटी सी वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग मैं कल को बनाऊँगी, पूरा डालूँगी। तो प्लीज़ ख्याल रखिए अपना और अपनों का। अभी के लिए बाय बाय।